हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असम गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम हाइड्रोफाइट प्लांट्स की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी होती क्या है? एनाटॉमी के अंदर हम प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। प्लांट के कौन से पार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर? प्लांट के अंदर हम उसके रूट की, स्टेम की एंड लीव्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कवर किए थे। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस को देख रहे हैं, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि हम देखेंगे कि इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कैसे होते हैं, और उसके बाद में हमने कहा कि हम एनाटॉमिकल फीचर्स को देखेंगे, जिसमें से हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को कवर कर चुके हैं कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हमने देखा रूट की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, स्टेम की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, लीव्स की मॉर्फोलॉजी जो होती है वो कैसी होती है। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे एनाटॉमिकल फीचर्स। किसके? एनाटॉमिकल फीचर्स स्टार्ट करेंगे। कौन से प्लांट्स के? हाइड्रोफाइट प्लांट्स के एनाटॉमिकल फीचर्स को हम शुरू करेंगे। एनाटॉमिकल फीचर्स कहने का मतलब क्या हुआ? एनाटॉमिकल फीचर्स कहने का मीनिंग ये हुआ कि हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि इनके रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, और लीव्स की इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो है वो कैसी होती है। हम स्टार्ट करते हैं रूट से। रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो रूट कैसी होती है इनकी, यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जो हमें बताएगा कि हम इनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने वाले हैं। रूट की बात करें, एनाटॉमिकल फीचर्स, रूट के एनाटॉमिकल फीचर्स कैसे होते हैं तो इनके ऊपर क्या नहीं होगी? इनके ऊपर क्यूटिकल की लेयर एब्सेंट होती है। किसकी? क्यूटिकल की लेयर जो होती है वो एब्सेंट होती है। इफ़ इट इज़ प्रेजेंट, यदि ये प्रेजेंट भी है तो लेस डेवलप्ड होगी। कैसी होगी? लेस डेवलप्ड होगी। यहाँ पे हमने लिखा है कि क्या प्रेजेंट नहीं है? क्यूटिकल की लेयर जो होती है एब्सेंट होती है। क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट कहाँ होती है? प्लांट के अंदर स्टेम पे, लीव्स के ऊपर क्यूटिकल की लेयर्स प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ क्या होता है? क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। हाइड्रोफाइट प्लांट की रूट्स के अंदर क्यूटिकल की लेयर जो है एब्सेंट होती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की रूट्स में ये क्यूटिकल की लेयर जो होती है एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि क्यूटिकल की लेयर क्या कर रही है? एक बैरियर का फंक्शन कर रही है। जबकि रूट को क्या फॉर्म करना है? रूट को क्या फंक्शन करना है? रूट को वाटर को एब्जॉर्व करना है। इसलिए मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की रूट्स के अंदर क्यूटिकल की लेयर जो होती है, यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर जो होगी वो एब्सेंट होगी। स्टेम में, लीव्स में क्यूटिकल की लेयर देखने को मिलती है। वैसे ही इन हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर भी क्यूटिकल की लेयर जो होती है एब्सेंट होती है। फर्स्ट फीचर हुआ कि क्यूटिकल की लेयर एब्सेंट है। इफ़ इट इज़ प्रेजेंट, यदि ये प्रेजेंट भी है तो कैसी होगी? पुअरली डेवलप्ड होगी। कैसे पुअरली डेवलप्ड होगी? वेल डेवलप्ड नहीं होती है, लेस डेवलपमेंट हुआ होगा। क्यूटिकल की लेयर एब्सेंट। सेकंड पॉइंट पे चले हम। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो ऊपर अपर मोस्ट लेयर जो हमने बनाई है, ब्लू कलर से हमने एक लेयर बना रखी है ऊपर, ये क्या है? ये अपर मोस्ट लेयर जो है किसकी है? एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस के नीचे ये जितना भी पार्ट हमें यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये पार्ट क्या है? ये पार्ट है कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम एंड पिथ को बनाया है। हमने बात की कि क्यूटिकल की लेयर नहीं है, फिर हम कह रहे हैं कि एपिडर्मिस कैसी होगी? एपिडर्मिस कैसे बनाई है? एपिडर्मिस सिंगल लेयर एपिडर्मिस बनाई है। तो इसके फीचर में हम लिखेंगे क्या? इन हाइड्रोफाइट प्लांट्स की एपिडर्मिस जो होती है सिंगल लेयर होती है। कैसी है? सिंगल लेयर होती है और पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बनी हुई होती है। कौन सी सेल से मिलकर बनी हुई होती है? सिंगल लेयर एपिडर्मिस है जो कि पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बनी हुई होती है। पैरेन्काइमा सेल्स का क्या फीचर्स होते हैं? पैरेन्काइमा सेल्स जो होती है उनके अंदर फर्दर डिवीज़न की एबिलिटी नहीं होती। ये एपिडर्मिस किससे बनी है? एपिडर्मिस बनी है, सिंगल लेयर की एपिडर्मिस है और पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बनी हुई होती है। कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स पार्ट जो होता है वेल डेवलप्ड होता है। क्या है? कॉर्टेक्स जो है वो कैसी है? वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स होती है। इसे हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आउटर कॉर्टेक्स में, मिडिल एरेन्काइमा या मिडिल कॉर्टेक्स कह दो, इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स एपिडर्मिस के जस्ट बिलो प्रेजेंट होगी। इनर कॉर्टेक्स, इनोकॉर्टेक्स जो है एंडोडर्मिस के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगी। आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? मिडिल एरेन्काइमा। क्या प्रेजेंट है? मिडिल एरेन्काइमा। ये मिडिल एरेन्काइमा प्रेजेंट कहाँ है? मिडिल एरेन्काइमा जो है इन आउटर कॉर्टेक्स के एंड इनर कॉर्टेक्स के बीच में प्रेजेंट है।
मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है कॉर्टेक्स का ये मिडल एरेनकाइमा कवर करती है। यहाँ पे हमने लिखा है कि मैक्सिमम पार्ट कौन कवर कर रहा है, मैक्सिमम पार्ट मिडल एरेनकाइमा कवर करती है। मिडल एरेनकाइमा, एरेनकाइमा वो पेरेन्काइमेटस टिश्यू है जिसकी अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है सेल्स का, सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में ये जो इंटरसेलुलर स्पेस हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ये कैसा होता है, ये बहुत बड़ा होता है। कैसा होता है, सेल्स के बीच में प्रेजेंट जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत बड़ा होता है। ये इंटरसेलुलर स्पेस बहुत बड़ा है, इससे इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन रहे हैं, एयर चैम्बर्स बन रहे हैं या फिर इसे हम एयर कैविटी कह देते हैं। ये स्पेस जो हमें दिख रहा है ये क्या है, ये है एयर चैम्बर्स या फिर एयर कैविटी। एयर चैम्बर्स और एयर कैविटी प्रेजेंट कहाँ है, एयर चैम्बर्स और एयर कैविटी दोनों एक ही टर्म है, दोनों एयर चैम्बर कह दो या एयर कैविटी कह दो। ये एयर चैम्बर्स जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, मिडिल एरेनकाइमा में, मिडिल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। यहाँ पे एरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती है, एरेनकाइमेटस टिश्यू होता है जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ये एयर चैम्बर्स या एयर कैविटी फंक्शन क्या कर रही है, इतनी बड़ी एयर कैविटीज प्रेजेंट ही क्यों है। कौन से प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोफाइट प्लांट्स की। हाइड्रोफाइट प्लांट्स होते कौन से हैं, वो प्लांट्स जो कि इनसाइड द वाटर और ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम हाइड्रोफाइट प्लांट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट प्लांट की रूट की एनाटॉमी में हमने ये कहा कि मिडिल एरेनकाइमा, मिडिल कॉर्टेक्स के अंदर बड़े बड़े एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने कहा, एक क्वेश्चन पुटअप किया कि ये एयर चैम्बर्स है क्या, या एयर चैम्बर्स हम कह क्या क्यों रहे हैं, फंक्शन क्या है इनका। एयर चैम्बर्स क्योंकि इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत बड़ा है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है। क्यों है ये लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि प्लांट्स कौन से हैं, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स को वाटर की सरफेस पे फ्लोट करने के लिए और इनके अंदर गैसेस एक्सचेंज करवाने के लिए जो ये एयर चैम्बर्स होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एयर चैम्बर्स का फंक्शन क्या है, ये प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्लांट्स को बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, प्लांट को वाटर के अंदर फ्रीली फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्लांट्स को बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। और ये प्लांट जो है हाइड्रोफिटिक प्लांट है। हाइड्रोफिटिक प्लांट वाटर की सरफेस के ऊपर इजीली फ्लोट कर सके, इजीली फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। और क्या करते हैं, एक और फंक्शन हमने कहा था, बायोन्सी प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। और हमने क्या कहा था, ये गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। गैसियस एक्सचेंज इन एयर चैम्बर्स के थ्रू हो रहा है। क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज में। किसकी बात कर रहे थे हम मिडिल कॉर्टेक्स की बात कर रहे थे, मिडिल एरेनकाइमा। मिडिल एरेनकाइमा के लिए हमने कहा कि बड़े बड़े क्या प्रेजेंट है, एयर चैम्बर्स प्रेजेंट है। ये एयर चैम्बर्स क्या फंक्शन कर रहे थे, ये एयर चैम्बर्स जो है प्लांट को, हाइड्रोफिटिक प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। प्लांट को फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, पानी की सतह पे इनसाइड द वाटर ये इजीली फ्लोट कर पाए, इसमें हेल्प करते हैं। और क्या कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। किसमें, एयर चैम्बर्स गैसेस एक्सचेंज करवाता है। आउटर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स के बाद में हमने पढ़ा मिडिल कॉर्टेक्स, मिडिल एरेनकाइमा। मिडिल एरेनकाइमा के नीचे की तरफ और एंडोडर्मिस के जस्ट ऊपर इनर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, इनर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट है इनर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स जो है मिडिल एरेनकाइमा के और एंडोडर्मिस के लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ये जो हमने ब्लैक कलर से सेल्स ड्रॉ की है ये क्या है, ये है इनर
कोर्टेक्स। इनर कोर्टेक्स भी पैरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बना हुआ होता है। कैसी सेल से? इनर कोर्टेक्स भी पैरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बना हुआ होता है। इनके बीच में भी इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से देखो, इन सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? इन सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। एंडोडर्मिस जो होती है सिंगल लेयर होती है। कैसी होती है? सिंगल लेयर कंप्लीट एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। कहाँ पे ड्रॉ कर रखी है हमने? इस डायग्राम में हमने यहाँ ब्लू कलर से ये जो सेल्स ड्रॉ कर रखी है, ये क्या है? ये है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है? एंडोडर्मिस के नीचे की तरफ पेरिसाइकिल प्रेजेंट है। ये रहा पेरिसाइकिल। वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं लेस डेवलप होते हैं। क्या? लेस डेवलप होते हैं। वेल डेवलप्ड वैस्कुलर बंडल्स नहीं होते। यहाँ पे हमने लिखा है वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं पुअरली डेवलप्ड होते हैं या लेस डेवलप्ड होते हैं। आइकोनिया प्लांट के अंदर वैस्कुलर बंडल्स का डेवलपमेंट देखा जाता है। कुछ हद तक आइकोनिया प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट है? वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं। ये डायग्राम हमने किस चीज़ का ड्रॉ कर रखा है? आइकोनिया प्लांट की रूट का टीएस ड्रॉ कर रखा है। इसके अंदर हमने वैस्कुलर बंडल्स को ड्रॉ किया है। वो वैस्कुलर बंडल्स है कहाँ? यहाँ पे देखो, हमने ब्लू कलर से ये बड़ी बड़ी कुछ सेल्स बनाई है, जिसे मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। ये सेल्स है क्या? ये सेल्स है जाइलम की सेल्स। जाइलम वेसल्स है। जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट कहाँ होगा? वैस्कुलर बंडल्स में। ये जाइलम को हम हाईलाइट कर देते हैं। ये किसके सेल्स हैं? ये सेल्स है जाइलम, जिसमें मेटाजाइलम अंदर की तरफ, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ। मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म जाइलम जो होता है उसे हम प्रोटोजाइलम कह देते हैं। लेटर फॉर्म जाइलम जो होगा उसे हम कह देंगे मेटाजाइलम। ये जो सेल्स हैं जिसे हमने हाईलाइट किया है, ये किसकी सेल्स है? ये है जाइलम वेसल्स। क्या है? ये है जाइलम वेसल्स। जाइलम्स के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है फ्लोएम। यहाँ पे कुछ हमने ब्लैक कलर्स की गोल गोल सेल्स भी बनाई हैं। ये क्या है? ये है पित्त। क्या है ये? ये है पित्त। पित्त जो होती है हाइड्रोफाइट प्लांट की, पित्त जो होती है वेल डेवलप्ड होती है और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी हुई होती है। कैसी है? पित्त वेल डेवलप्ड पित्त प्रेजेंट होती है। और कौन सी सेल से मिलकर बनी है? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी हुई पित्त प्रेजेंट होती है। वेल डेवलप्ड पित्त है। हमने पढ़ा क्या है आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर में हमने आइकोनिया प्लांट की रूट का टीएस के बारे में देखा। आइकोनिया प्लांट हाइड्रोफाइट प्लांट्स है। हम बात क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोफाइट प्लांट्स की रूट की एनाटॉमी कैसी होती है। एनाटॉमी बोले तो एनाटॉमी कहने का मतलब ये है कि हम किसको पढ़ेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। किसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट की है? हमने रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया है। उसके बाद में हम स्टेम को, लीव्स को भी कवर करेंगे। यहाँ पे हमने रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया। रूट की एनाटॉमी होती कैसी है ये देखा हमने कहा कि क्यूटिकल की लेयर जो होगी एब्सेंट होगी। कौन से प्लांट्स में? हाइड्रोफाइट प्लांट्स में रूट्स के ऊपर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, क्यूटिकल नहीं बनाया हमने। फिर हमने एपिडर्मिस की बात की। एपिडर्मिस ब्लू कलर से एक सिंगल लेयर बनाई है। एपिडर्मिस कैसे होती है? सिंगल लेयर सेल होती है। और कौन सी सेल से मिलकर बनी हुई होती है? ये पैरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी हुई होती है। पैरेनकाइमेटस सेल से बनी है। एपिडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट है? एपिडर्मिस के नीचे कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है। कोर्टेक्स जो है वेल डेवलप्ड होता है। इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, आउटर कोर्टेक्स, मिडिल कोर्टेक्स या मिडिल एरेनकाइमा, उसके बाद में इनर कोर्टेक्स। आउटर कोर्टेक्स कहाँ प्रेजेंट है? एपिडर्मिस के जस्ट बिलो प्रेजेंट है। मिडिल कोर्टेक्स का मैक्सिमम पार्ट जो होता है मिडिल कोर्टेक्स या मिडिल एरेनकाइमा कवर्ड करता है। मिडिल एरेनकाइमा के नीचे हमने देखा इनर कोर्टेक्स पैरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बना हुआ है। इन सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इनर कॉर्टेक्स से नीचे की तरफ एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड है। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल, एक कंप्लीट रिंग की फॉर्म में क्या प्रेजेंट है? पेरिसाइकिल प्रेजेंट है। पेरिसाइकिल हमने कहा कि हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं लेस डेवलप्ड होते हैं। कैसे? वैस्कुलर बंडल्स जो है पुअरली डेवलप्ड होते हैं या लेस डेवलप्ड होते हैं।
आइकोनिया प्लांट के अंदर, किसमें, आइकोनिया प्लांट्स के अंदर वैस्कुलर बंडल्स जो है उनका कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इमर्जेंट फॉर्म वाले प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर भी वैस्कुलर बंडल्स का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आइकोनिया के रूट टीएस में हमने देखा कि ये जो सेल्स हमने बनाई है ये किसकी सेल्स है, ये हमने बना रखी है जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स के बीच बीच में हमने क्या बनाया, ये हमने बना रखा है फ्लोएम। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वैस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। और इनकी पित्त कैसी होती है, पित्त जो होती है वेल डेवलप्ड होती है और कौन सी सेल से बनी है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी हुई होती है। कौन सी सेल से, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी हुई वेल डेवलप्ड पित्त होती है। ये बीच में जो हमने गोल गोल सी सेल्स बना रखी है ये क्या है, ये है पित्त। कौन सी सेल से बनी है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी हुई होती है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे शेयर करना। आज के लेक्चर में हमने रूट की एनाटॉमी को डिस्कस किया है। कौन से प्लांट की रूट, हाइड्रोफाइट प्लांट्स की रूट की एनाटॉमी पढ़ी है। कल हम स्टेम पे चलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।